हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। ठीक है, और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था हमें, टोटल इंटेंसिटी आई इट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√over I1 into I2 cos phi, where phi is phase difference between the waves। अब अगर यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, इफ I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नेट। आई नेट अगर निकाला जाए, देन I प्लस 2I इंटू कॉस फाई। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 2I प्लस 2I कॉस फाई, ये हो जाएगा 2I 1 प्लस कॉस फाई। तो ये आंसर आएगा मेरे पास 2I 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर 5/2 -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। देन आंसर विल बी 4I cos square 5/2। this is the value of I net। if we talk about maximum value of cos, so maximum value of cos is 1। तो अगर मैं I max फाइंड कर लेता हूँ तो I max की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी, 4I हो जाएगी। और cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है, अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड वाइज, तो कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास 0। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी I मिनिमम, वो क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। करेक्ट। तो ये तो हमने इंटेंसिटी का रिलेशन देख लिया। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा बेटा यहाँ पर क्या, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होता है वो कब होगा। तो हमारे पास एक रिलेशन था आर का, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड था इट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। सिमिलरली इंटेंसिटी का जो रिलेशन था वो था बेटा I1 प्लस I2 प्लस 2√over I1 I2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव में, तो कंस्ट्रक्टिव के केस में कोस फाई शुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू मीन्स इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है, इट शुड बी +1। +1 कब आएगा बेटा, जब हमारे पास एंगल 0 होगा, या फिर 2π होगा, या फिर 4π होगा। इस तरह से हमें आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली, अगर मैं एक सिंगल आंसर फाइंड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ फाई, तो क्या हो जाएगा, देखो आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, जहाँ पर मेरी जो n की वैल्यू है वो 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो इवन मल्टीपल पाई होगा। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 1 वैल्यू देगा। इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, A² + B² + 2AB दैट इज A+B का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, देन A1 + A2। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट एम्पलीट्यूड। नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I1 + I2 + 2√over I1 I2। अगर इसको हम अच्छे से देखें तो I1 + I2 का होल स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में एक और रिलेशन आया था हमारे पास, क्या कि जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालूँ कि पाथ डिफरेंस कितना आएगा, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास कितना, फेज डिफरेंस डिवाइड बाय 2π/λ। और फेज डिफरेंस कितना है बेटा मेरे पास, अभी हमने देखा 2nπ डिवाइड बाय 2π/λ। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, डिट इज n λ। मीन्स अगर मेरा पार्ट डिफरेंस n λ होता है, n की वैल्यू हमने क्या यूज़ की है बेटा, ये यूज़ की है।
मीन्स अगर मेरा पाथ डिफरेंस 0 होता है, लेमड़ा होता है, 2 लेमड़ा होता है, 3 लेमड़ा होता है, इनडायरेक्टली इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमड़ा होता है, तो यहाँ पर मेरा जो इंटरफेरेंस हो जाएगा बेटा कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव में, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा समझें। तो इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फिर से जो मेरा cos फाई होगा, इट शुड बी मिनिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू -1, और -1 कब आती है बेटा, अगर देखा जाए तो पाई पर आती है, 3 पाई पर आती है, 5 पाई पर आती है, सॉरी 7 पाई पर आती है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई पर आती है। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 2n - 1 ऑफ पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, फाई। करेक्ट। अभी यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a1 - a2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फॉर्मूला आएगा मेरा a² + b² - 2ab, क्योंकि -1 दे रहा है कोस की वैल्यू, तो -2ab। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a - b विच इज इक्वल टू a - b का मैग्नीट्यूड। अगर a1 की वैल्यू बड़ी हुई a2 से तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है, अगर a2 होता हुआ a1 से बड़ा तो मैग्नीट्यूड इसका अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर बेटा इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाए तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो अगेन सेम रहेगा। क्या रहेगा फॉर्मूला, √/i1 - √/i2 का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। और फेज डिफरेंस है मेरे पास 2n - 1 पाई इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली मेरा जो पार्ट डिफरेंस आएगा कितना हो जाएगा बेटा, 2n - 1 λ/2, ठीक है। अगर हम n की वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू मुझे यहाँ 1 2 3 पुट करनी पड़ेगी, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू इनिशियली आएगी λ/2, देन 3 λ/2, देन 5 λ/2, इस तरह से n की वैल्यू इंक्रीज होती आएगी। तो ये हमने देख लिया बेटा क्या, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा उसमें किस तरह से मेरा जो रिजल्ट होता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्रिएट होता है। अब अगर हम यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करें कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा, तो समझे इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में। यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो एक ग्राफ होता है जो किसके बीच में होता है, इंटेंसिटी वर्सेस एंगल के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मेरा एंगल फाई है और यहाँ पर मेरा इंटेंसिटी कितना है बेटा, आई, ठीक। और मैक्सिमम इंटेंसिटी से कितना होता है, I0 होता है। अभी हमने देखा था कितना होता है, 4I0, ठीक है, 4I की वैल्यू जिसको हमने I0 एज्यूम किया था। अगर मेरा एंगल 0 होगा, ठीक है, तो उस टाइम पर जो इंटरफेरेंस होता है मैक्सिमम होता है, मीन्स हमें कंस्ट्रक्टिव देगा, देन उसके बाद फिर से इस तरह से मिनिमम मिलेगा, देन फिर से मैक्सिमम मिलेगा, फिर से मिनिमा, फिर से मैक्सिमम। ये ग्राफ होता है बेटा किसका, इंटरफेरेंस पैटर्न का। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी एक्ट होगा, इस तरह से। मैक्सिमम कब मिलता है, 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर, मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर। यहाँ पर ये -2 पाई पर, -4 पाई पर। सिमिलरली अगर हम मिनिमा की बात करते तो क्या मिलेगा, पाई पर, 3 पाई पर, -पाई पर, -3 पाई पर। और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा, 4I, जिसको हमने I0 एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उस नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर फ्रिंज विड्थ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मीन्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, उसका वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिएगा।